नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ऐसा ही कुछ इन दिनों छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति में देखा जा रहा है। रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह अपने ही मंत्री, आदिवासी समाज और फिर पत्रकारों पर आपत्तिजनक बयान पर स्वयं खेद और माफ़ी मांग रहे हैं। पहले आरोप, फिर माफ़ीनामा। बृहस्पत सिंह के बयानों के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इन बयानों से किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है। बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। और मुझे आशंका है कि किसी भी समय वो हमारी जानलेवा हमला करने के साथ साथ हत्या करा सकता है। कि आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और हमारे सरगुजा के अंगूठे छाप आदिवासियों की तरह प्रश्न पूछना उचित नहीं समझता हूं। तो अगर किसी ने आपको सिखा के भेजा है तो आपकी दिमागी हालत थोड़ा ठीक कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए सवाल। पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों के कारण कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह सुर्खियों में है। इनके बयानों के कारण सत्ता और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। स्वयं बृहस्पत सिंह को अपने ही जिले और विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। इस विवाद की स्थिति में कांग्रेस पार्टी और सरकार के साथ स्वयं बृहस्पत सिंह कैसे बाहर आ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आरोप, विवाद और माफीनामे की सियासत, इसकी शुरुआत तब हुई जब बृहस्पत सिंह ने 24 जुलाई को आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव उनकी हत्या कराना चाहते हैं। हालांकि बाद में टी.एस. सिंहदेव पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने खेद व्यक्त किया, जबकि आदिवासियों को अंगूठा छाप बताने वाले अपने बयान पर बृहस्पत सिंह ने लिखित में माफी मांगी, जिसकी पुष्टि सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष अनूप टोप्पो ने की है। बैठक करने के बाद में हमने दूसरी बैठक में हमने विधायक को तलब भी किया था और उन्होंने अपनी बातों को रखा भी और समाज के सामने माफ़ी भी मांगा और जो भी समाज के द्वारा जो भी दंड विधान जो प्रावधान है सज़ा के लिए उसको भी स्वीकार किया उन्होंने। उसमें सभी जिलाध्यक्ष एक राय हो करके उसे माफ़ी किए और उनसे लिखित में भी लिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि बृहस्पत सिंह ने सदन में माफी की जगह खेद शब्द का प्रयोग क्यों किया। क्या वे किसी के दबाव में सीधे से अपनी नाराजगी कायम रखना चाहते हैं? क्या उन्हें अपने अगले विधानसभा चुनाव में हार का डर दिखने लगा, इसलिए आदिवासी समाज से माफी मांगी? अब इस पर बीजेपी राज्य सरकार और संगठन को घेर रही है। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि राज्य सरकार कांग्रेस विधायकों को संतुष्ट करने में असफल हुई है। बृहस्पत सिंह ने दुखी होकर बयान दिया है, इसलिए वो मानसिक रूप से परेशान होकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश त्रिवेदी का कहना है कि बृहस्पत सिंह के बयान पर पार्टी फोरम में चर्चा हुई है, इसलिए अब इस पर कुछ बोलना उचित नहीं होगा। सरकार जो है वो विधायकों को संतुष्ट करने में पूरी तरह असफल हो रही और कांग्रेस पार्टी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस के विधायक इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं, जिससे समाज अपमानित हो, जिससे प्रेस अपमानित हो, जिससे राजनेता अपमानित हो। इसके ऊपर में कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। इस विषय में विधानसभा में भी और मीडिया में भी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और मेरा यह मानना है कि इस विषय में मेरा अब और आगे कुछ कहना उचित नहीं हो। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 साल से भी कम समय बचा है, इसलिए कांग्रेस को इस तरह के बयानों से दूरियां बनाते हुए राज्य सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने पर काम किया जाना चाहिए। नहीं तो विपक्ष ऐसे ही बार बार कांग्रेस सरकार और संगठन को कटघरे में खड़ा करता रहेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। चलिए, तो ये आरोप, विवाद और माफ़ी की जो सियासत चल रही है उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्वयं उपस्थित हैं बृहस्पत सिंह जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं रामानुजगंज से। बृहस्पत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से विमल चोपड़ा जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते आ रहे हैं लगातार। बृहस्पत जी, आप मेरे साथ डिबेट में लगातार बैठते रहे हैं पिछले 1 साल से और आपके बाद व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका व्यवहार कुछ इस तरह का हो सकता है। ये अचानक से जो बयानबाजी आपकी तरफ से शुरू हुई है, उसके बाद फिर एक आपका जो टी.एस. सिंहदेव साहब को लेकर बयान हुआ, फिर उसके बाद आपने सदन में खेद प्रकट किया। जब उसके आगे जब पत्रकारों ने सवाल किया तो आपने एक साथ 2 दुश्मन बना लिए कि पत्रकारों से भी आपने एक तरह से लोहा ले लिया और अपने समाज से भी। तो ये लगातार इस तरह की गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं? किसके पीछे वजह क्या है? आप इतने सुलझे हुए नेता हैं,
पुरानी बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्तमान जब से मैं आपको देख रहा हूँ और सदन में भी आपका सुना भी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या अपनी बात आप ठीक तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, या उसमें जैसा कि आपने कहा पत्रकारों से कि आपको किसी ने सिखा के भेजा, या तो कोई डर है, आपको लगता है कि कोई आपकी राजनीति के पीछे पड़ा हुआ है जिसके कारण वो अलग तरह से आपका प्रस्तुतिकरण हो रहा है या अलग तरह से आपका एक्सप्रेशन हो रहा है, या फिर एक वजह ये हो सकती है कि बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के अंदर भी या फिर क्षेत्र में आपको परेशान करने की नीयत से इस तरह की चीज़ वाकई में करा रहे हों? देखिए साहब, पुरानी बातें जो थी, ये घटनाक्रम जब से शुरू हुई, जब हमारे सर्किट हाउस में हमने डिबेट के दिन जो घटना हुई, उस समय भी आपके प्रेस के साथियों ने सारी बातें कवरेज की है। जब घटना की रिपोर्ट थाने में FIR कराने के लिए हम लोगों ने गया था, उस समय भी आपके प्रतिनिधियों ने कवरेज की है। और जब हम रायपुर बिलासपुर पहुंचे, उस समय भी आपके पत्रकारों ने जो भी बातें की थी, आपसे इसको छुपा ली। और जब रायपुर हम पहुंचे तो हमारे विधायक साथियों और आपके प्रेस के साथियों ने जो बयान दिया या पूछा, वो भी कोई छुपा नहीं। इसके बाद ये जो हमारी विधायक दल के बीच में जो बातें हुई, सिंहदेव साहब का जारी बयान, ये सारी चीज आपके पास रिकॉर्ड ला चुके हैं साहब। सदन के अंदर में कुछ भी हुआ, कुछ भी होता, जो भी हुआ, पार्टी के अंदर में जो भी बातें हमारी हुई, सारी बातें जो हम लोगों ने किया, सदन में जो बातें कहना था हमने बातें सारी बातें कह दी। जो हमने सिंहदेव साहब को जो बातें कहना था उसने कह दिया। सरकार को जो सदन में वक्तव्य देना था वो भी दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष जी को जो व्यवस्था देना था वो भी दे दी। सारी बातें जब जो बातें कहना था तो उसके बारे में अपन और आगे कुछ नहीं कर सकते। जहां तक पत्रकारों की बात है, हमने इस तरह का कोई बात बोला नहीं था। ठीक है, आजकल तो आपने देखा होगा नेशनल चैनल में जो वीडियो लोगों ने जो न्यूज दिखाया था, उसको भी कट कर करके बीच में किस तरह का लोग चला रहे हैं, किस तरह से दिखा रहे हैं, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैं तो अपने आप को बोला था कि हम आदिवासी सबसे ऐसा जोड़ के हमने कहा था, उसको कट पीट करके कोई कुछ भी दिखा ले या कुछ भी कह दे, उसकी बात नहीं। इसके बावजूद भी अगर हमारे पत्रकार साथियों को या हमारे समाज के लोगों को किसी की बातें हैं, तो स्वाभाविक है, उससे कोई हम बुरा नहीं परहेज नहीं करते हैं कि अगर किसी को हमारी बातों से ठेस हुआ तो हमें क्षमा मांगने में और हमें खेद व्यक्त करने में कोई हमें हर्जा नहीं होता है। अगर हमसे कोई इंसान है, अगर कोई गलती हुई हो, कहीं हो सकता है ऐसा जाने अनजाने में है, तो उसे हमें खेद व्यक्त में क्षमा करने में कोई हम उसको अफसोस नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरे से ऐसी कुछ बातें आया हो तभी मैं क्षमा मांग लिया, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं सर। बृहस्पति जी, मेरा सवाल यही है कि आप इतने सुलझे हुए नेता हैं, इतने संयत ढंग से रहते हैं, उसके बाद भी इस तरह की चीज़ कैसे हो गई कि आपको इस तरह की अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां आपको अपनी बात रखनी पड़ रही है, खेद प्रकट करना पड़ रहा है, या फिर जैसा आपके समाज के लोग कह रहे हैं कि लिखित माफ़ीनामा ना आपका आया है? यही इसका कारण ही जानना चाह रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? किस तरह का दबाव है, या किस तरह का डर है, या किस तरह का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है? क्या है? कोई ऐसा डर और भेद की बात नहीं है। हमारे सरगुजा जिले में जो बात हमारे कांग्रेस के कुछ मित्रों ने जो लगातार बीते दिन जो घटनाक्रम किया, चिट्ठी और ये अविश्वास और फलाना और सारी बातें, और मुझे ये बात समझ में आया, उसी बात को ये घटना पत्रकार वार्ता के पहले ही भाजपा के साथियों ने भी किया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये भाजपा के लोगों का काम है कि कांग्रेस के लोगों का। कांग्रेस के अंदर में कुछ बातें हुई, हम एक दूसरे से माफीनामा कर लिए, फिर भाजपा के लोगों के बीच में कहा आ गई साहब, क्या ये भाजपा के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लिए या हमारे कांग्रेस में समर्थन में आ गए, या किस लिए कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते थे। लेकिन ठीक है, इसके बावजूद भी अगर भूल चूक हुई तो हमको तो कई लड़ाई लड़ना पड़ता है क्षेत्र में, हम राजनीतिक में हैं, तो स्वाभाविक है चारों तरफ से आंचें आती है, कई तरह से अंगुली उठते हैं। अच्छे काम करो तभी, खराब करो तभी, सब तरह से जो राजनीतिक विरोधी होते हैं तो अंगुली उठाएगा ही, उसकी कोई बात नहीं। और जब भी हमने अगर जाने अनजाने में कुछ ही बात कहा, उसको भी हमने खेद व्यक्त किया। इसी बात को बार बार अगर कोई प्रेस वाला इस बात का इंटरप्रेस कर रहा है, ठीक है, आपसे ये बातें जो गलत हुई कि हमको उसको नहीं ऐसा बोल के हमको ये कह देना था, कोई नो कमेंट या कह के हम उस बात पे चर्चा नहीं करके हमको आगे बढ़ लेना था। लेकिन बातें हुई, उसको भी हमने बात फटा पेश किया, हमने किया। अगर हमने से कोई बातें हुई भूल चूक जाने अनजाने में, तो हम लोग उसकी बात के लिए कोई ऐसा अपने आप को ये नहीं मानते। अगर हमसे कोई बातें कही है तो उसको हम लोग क्षमा प्रार्थी भी करते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं। अब जब आपने खेद प्रकट किया, कहीं पर आपने लिखित माफ़ीनामा दिया और कहीं पर आप माफ़ी मांग रहे हैं,
उसके उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, राम विचार नेता, उनका पूछना था, उनका सवाल था, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था कि हमसे कब माफ़ी मांगेंगे। उसकी जवाब में साहब आपके प्रेस के लोगों ने कवरेज कर लिया। हमने जो उन्होंने वीडियो जारी किया था उस वीडियो के जवाब में हमने पूछ लिया है, माननीय नेताजी से पूछा भी है कि किन किन शब्दों जो हमने जिन्होंने उनको गिनवा दिए हैं, इसमें से कौन से बातें हैं जिस बातें माफी चाहते हैं। और जहां तक उन्होंने कहा है माननीय नेताजी ने कि हम कोर्ट जाएंगे, आपको नोटिस देंगे, आपको झुकना पड़ेगा, हम इसलिए जो आपने देखा होगा मेरी वीडियो, आप संभव हो तो दर्शकों को दिखा दीजिए कि नेताजी ने क्या बोला है और हमने उस माफी के जवाब में क्या दिया है, बोला है, वो भी आप देख लीजिए और नेताजी भी देख ले। कोई बात छुपा नहीं है। आप सब तो सार्वजनिक जिंदगी में जीते, सब आप सबके सामने जीते, जो बोलते सबके सामने बोलते, और जो बातें बोलना था हमने बोल दिया सब। तो नेताम जी के साथ जो आपका विवाद था वो भी समाप्त माना जाए? नहीं, नेताम जी के साथ मैंने ये कहा कि जो वो मुझे पहले जिन बातों का मैंने जिक्र किया है, नेताम जी उसमें से बता दें कि कौन सा आइटम, क्योंकि कई ऐसे बातें आए उनके। जैसे आपने देखा होगा कि जब वो मंत्री थे उस समय चेरा गांव के बसंतपुर थाने में पकड़ी गई थी, नक्सलियों को हथियार खरीदने के लिए पैसा उसने दिया था। क्या उस मामले में माफी मंगवाना चाहते हैं हमारे माननीय नेताम जी? या विधायक रहते एक वीडियो को पटक उसने मार दिया था, हम लोगों ने विरोध किया था, उस मामले में माफी मंगवाना चाहते हैं? यह एक ब्राह्मण पटवारी था सनावल में, जिसको पेशाब पिलाया गया था, पूरे गांव में घुमाया था, उस मामले में माफी मंगवाना चाहते हैं? या बाबू साहब एक पटवारी थे रामचंद्रपुर में, जिसको उसने पूरे शहर में घुमाया था, वो बैठा के एक चारपाई में, उस मामले में माफी मंगवाना चाहते हैं? या बीकापुर में दोहरी हत्याकांड हुई थी, 2 लोग महिलाओं के हमारे क्षेत्र के हुई थी हत्या, जिस मामले में उन्होंने फर्जी मुजरिमों को हाजिर किया था, अधिकारियों को हटा दिया था, उसमें हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों को 15 दिन तक जेल भेजा था, उस मामले में माफी मंगवाना चाहते हैं? या मंत्री रहते उसने कोरबा और दंतेवाड़ा जेल ब्रेक करा के नामी गिरामी नक्सलियों को भगाने काम किया था, उस मामले में माफी मांगना चाहते हैं? नेताम जी बता तो दे आखिर हम किस मामले में माफी मेरे से मंगवाना चाहते हैं, ताकि मैं भी अपनी याददाश्त बढ़ा लूं और उनसे कुछ सीख लूं, क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 25 साल तक हमारे क्षेत्र के विधायक रहे, 10 साल मंत्री भी रहे, और हमारी सौभाग्य है कि हमारे बीच का साथी माननीय नेता भी दिल्ली में भी राष्ट्रीय लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। हम उनको कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुछ हम भी दिमाग विकसित कर सकेंगे उनके माध्यम से। आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ सर कि किस मामले में वो आपसे माफी मंगवाना चाहते हैं, इस बात का स्पष्ट उनको कर देना चाहिए सर। चलिए बृहस्पति जी, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में जिस तरह से आपने लगातार संघर्ष किया, और उसके चाहे भारतीय जनता पार्टी से किया हो चाहे अपनी पार्टी के अंदर किया हो, क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है अलग अलग तरह से आपके ऊपर दबाव बनाने की या आपको घेरने की? मुझे नहीं मालूम साहब, मेरी लाइफ तो आप सबसे जानते हो, हर समय मैंने तो बता चुका हूँ। जो आदमी बनिया के घर में 90 रुपया महीना में नौकरी करता और वहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई हो, जिसके माँ बाप दूसरे खेत में काम करते वहां से जिंदगी शुरू हुआ हो, और ग्राम पंचायत के पंच में हमने पहले आया, इसके बाद हमने जिला पंचायत में आया, फिर बैंक में आया, और फिर आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पहुंचा है। तो कोई छुपा हुआ तो नहीं हमारी जिंदगी और हमारी लाइफ की, कोई हम कैसे नक्सलियों की घटना हुई, किस तरह से हम बेट फूक पे आए और किस तरह से हमने संघर्ष करके आया, आप सबके आशीर्वाद से आज यहाँ जिंदा हो इस मुसीबत से आकर। तो ये कोई बात छुपा हुआ तो नहीं है सर, लेकिन अब किसके मन में क्या है, किसको जलन हो रहा है, किसको तकलीफ हो रही है, किसको खुशी हो रही है, ये मैं क्या करूंगा? ये तो हम सब लोग का जन्मदाता जनता होता है, हम जनता होता है साहब, चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य हो, सभी वर्गों का आशीर्वाद जब हमको प्राप्त होता है तब हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं, आपके विधानसभा तक या आपके टीम सामने डिबेट में बोलने लायक हम हो पाते हैं साहब। तो ये तो हमारे सभी लोगों का आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचते हैं। पता नहीं किसकी नजर क्या पड़ी है, मुझे नहीं मालूम साहब की कौन सा ग्रह हो गया है। मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे और मुझे भी सद्बुद्धि दे कि हम अच्छा काम कर सके, क्षेत्र के लोगों के लिए भलाई कर सके और अच्छा समाज के लिए भी काम कर सके सर। चलिए, विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ हैं। विमल चोपड़ा जी, आपने बृहस्पति सिंह जी को सुना होगा, कितनी साफगोई से, कितनी निष्पक्षता से उन्होंने अपनी बात को रखा है, और वो कितने इनोसेंट हैं अपने बयान को लेकर, आप देख रहे होंगे। आपकी पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस है वो अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही। इसका मतलब ये हुआ कि बृजमोहन अग्रवाल जी इस पूरे प्रकरण में एक राजनीति देख रहे हैं। आप पहले निर्दलीय विधायक भी रहे हैं, निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, विचारधारा आपकी जरूर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के करीब रही है शुरू से,
यदि मैं आपसे बोलूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं और इस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, देखिए ऐसा है, बृहस्पति सिंह जी हमारे साथ 5 साल विधायक हैं, लेकिन वो बड़े अधीर विधायक रहे। मेरा कहना यही है उनसे कि भाई आप दूसरों के सद्बुद्धि की बात ना करें, आपने अपने आप के लिए भगवान से सद्बुद्धि मांगी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों बीच में आ रहे हैं। देखिए, एक प्रदेश के लिए बहुत गंभीर मामला होता है कि एक मंत्री पर कोई हत्या का आरोप लगाए, कि मंत्री उसकी हत्या कराना चाहता है, तो ये तो कानून व्यवस्था की स्थिति है कि मंत्री अपने ही पार्टी के एक विधायक की यदि हत्या कराना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे चुप रहेगी? एक जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाए यदि, तो भी भारतीय जनता पार्टी क्या चुप रहे? ये बात संभव नहीं है। बृहस्पति सिंह जी समझ लें कि वो कोई कांग्रेस पार्टी के ही विधायक नहीं है, वो इस प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं। यदि एक शब्द भी उनके मुंह से निकलता है कोई भी, तो वो बड़ा महत्व रखता है। इसलिए मेरा कहना है कि बृहस्पति सिंह जी गिरधर जी की जो कविताएं हैं उसको पढ़ें कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप नो जग में होत हंसाए। इसलिए बृहस्पति सिंह जी आप हो चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, उनको बोलते समय जो है अपनी जबान पे लगाम देनी पड़ेगी। यदि आप इस प्रकार का आरोप लगाते हैं और आप बोल रहे हैं कि पार्टी में बात हो गई, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, ये कहीं ना कहीं पार्टी का दबाव है। आपके मन में कहीं ना कहीं जो है ये सब बातें हैं जो पार्टी के दबाव के कारण जो है आप उसको दबा करके रखे हैं। आप बता रहे हैं कि मीटिंग में क्या बात हो गई, उसके बाद वहां जो विधायकों की बैठक थी क्या बात हो गई, पत्रकारों से क्या बात हो गई, लेकिन एक चीज आपने उसका खुलासा नहीं किया कि विधायक दल की बैठक के बाद आप मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री जी से आपकी क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी आप अपने आरोप पर कायम रहे कि आप जो है इसकी दिल्ली में शिकायत करेंगे। ये आपका आरोप मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी था, तो आपको इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मिलने समय आपकी क्या बात हुई। और मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं बृहस्पति सिंह जी, आप किसी का टूल किट मत बनिए, आप अपने रास्ते चलिए। आप दबंग नेता हैं, आप बहुत संघर्षशील नेता हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में मैं देख रहा हूं आदिवासियों का उपयोग सिर्फ सत्ता संघर्ष के लिए बीच में हो रहा है। दो पार्टी के बीच में, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे टीएस बाबा हो, वो छत्तीसगढ़ का हमारा आदिवासी समाज पिस रहा है दोनों के बीच में। ये दो सत्ता संघ जो केंद्र हैं उनकी जो लड़ाई हो रही है उस पर जो है ये आप टूल किट मत बनिए। चलिए विमल चोपड़ा जी, आपको सुन रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन आपको इस बात की के लिए बृहस्पति सिंह जी की तारीफ जरूर करनी चाहिए कि उन्होंने कितने सरलता से कहा कि भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दे और दूसरे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दे। बृहस्पति जी, जिस तरह से विमल चोपड़ा जी का कहना है कि आप दूसरों के लिए टूल किट ना बने, और साथ में उन्होंने एक और आरोप लगाया कि आपकी पार्टी में आदिवासियों को ऐसा स्थान नहीं मिलता है, उनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो सर जी बताऊं आपको, विमल चोपड़ा जी हम पिछले साल 5 साल अध्यक्ष थे, विधायक थे हम दोनों साथ में, और विमल चोपड़ा जी कितना ज्यादा तीर धारदार हथियार से सरकार के ऊपर हमला करते थे, और वो मुझे समझा रहे हैं। मैं, हमारे बड़े भाई हैं, डॉक्टर भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब इस बात का जरूर तय करा लीजिएगा, इतना आपसे भारतीय जनता पार्टी बुलवा रही है तो अगला टिकट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि बार बार आपको निर्दलीय लड़ना पड़ता है। इसलिए अगले बार भी मैंने देखा सरकार बीजेपी के थी और आपको बार बार जाके सदन में आपको विद्रोह करना, अपने आप सदन में अपनी बात को जोरदार ढंग से रखना पड़ता था, विद्रोह शब्द को क्षमा चाहूंगा, और आपको उसके अंदर में जाके निलंबित होना पड़ता था गर्भगृह में जाके। तो ऐसा नौबत फिर ना आए, मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आपको चलिए विमल चोपड़ा जी, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी से आइए। हम तो यही चाहूंगा कि ईश्वर भी आपको सद्बुद्धि दे,
और हमको भी सद्बुद्धि दे। आप भी चुनाव जीत कर आओ, हम भी चुनाव जीत कर आए, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ विधानसभा विमल चोपड़ा जी, विमल चोपड़ा जी अभी तक आपकी पार्टी की एक सीट बढ़ा रहे हैं वो आपके नाम पर, अपनी पार्टी की एक सीट कम कर रहे हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ की विधानसभा का नियम ये रहा है सभी दल मिलाकर एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहता हूं आपकी। 90 विधायक जाते हैं और दोबारा जब चुनाव होता है संघर्ष तो होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ विधानसभा में हम मुद्दे उठाते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी उठाते थे, निर्दलीय विधायक और कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बात करते थे। लेकिन नेताम जी ने यहाँ जो अभी बृहस्पति सिंह जी ने कहा कि नेताम जी से किस बात की माफी मांगी, मैंने जो अखबारों के माध्यम से जाना है कि जैसे बृहस्पति सिंह जी ने अभी यह आरोप लगाया था कि जो सीएस सिंहदेव बाबा है वो उनकी हत्या कराना चाहते हैं, वैसा ही आरोप उन्होंने ऐसा नेताम जी का कहना है नेताम जी पर भी लगाया था कि नेताम जी भी उनकी हत्या कराना चाहते हैं। तो नेताम जी का कहना यह है जब मैं हत्या कराना चाहता हूं तो या तो उसका प्रूफ दे या माफी मांग दे, यही उनका कहना है। बाकी वो बातें क्या है, चलिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन बृहस्पति सिंह जी ने जिस सरलता से कहा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, तो बयान की बजाय और आरोप की बजाय विकास की बात हो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो विधायक हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के, अपने क्षेत्र के विकास, प्रदेश के विकास के लिए काम करने से ज़्यादा बेहतर होगा। इस चर्चा में भाग लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।